दिलशाद साहब, सबसे पहले तो यही पूछेंगे, फैसल वाडा केस काफ़ी अरसे से चल रहा था और बहुत कुछ सामने आता रहा। अब कमीशन इसका फैसला सुनाने जा रहा है, तो पहला सवाल तो यही है कि कौमी असम्बली की सीट तो वो खुद छोड़ चुके हैं, अब क्या इस बुनियाद पर नाअहली मुमकिन भी होगी या नहीं होगी? असूली तौर पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो बड़ा अहम फ़ैसला जो मुतवक्को है कि आज किसी टाइम भी सुनाया जा सकता है, लेकिन उसमें सबसे बड़ी अहम बात यह है कि फैसल वाडा साहब ने जो कौमी असम्बली का जब इंतखाब लड़ा था तो उसमें कागजात नामजदगी में हक़ाइक़ छुपाए थे। उन्होंने ये नहीं कहा था कि मैं कोई शौरियत का हामिल हूँ, उन्होंने बाकायदा इसका इनकार भी किया और हक़ाइक़ से छुपाए। तो वो केस वो चल रहा है, यानी हक़ाइक़ छुपाना वो जुर्म है। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के कवानीन के मुताबिक, पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक हक़ाइक़ छुपाना जो है उस पर वो बहुत अहम कौमी जुर्म में आता है और वो करप्ट प्रैक्टिस के ज़ुमरे में इसको शामिल किया जाता है। तो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने उनको हक़ाइक़ छुपाने के जुर्म में इसी तरह का फ़ैसला करना होगा जैसे कि नवाज़ शरीफ साहब ने अपने कागजात नामजदगी में अपने अकामे का ज़िक्र नहीं किया था, जिसकी बना पर वो नाइल हो गए थे। तो अभी अब ठीक है कि उन्होंने फैसल वाडा साहब ने कौमी असम्बली की नशिस्त छोड़ दी है और वो सेनेटर बन गए हैं, लेकिन जो पुराने कागजात के हवाले से, पुराने केस के हवाले से जब ये मामला सामने आएगा तो वो कौमी असम्बली की नशिस्त तो वह छोड़ चुके हैं, लेकिन वो चूँकि उन्होंने हक़ाइक़ छुपाए हैं तो हक़ाइक़ छुपाने के जुर्म में इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान उनको अपने आइन के आर्टिकल जो है हमारा 232 भी आता है और तमाम मामला को देखते हुए उसके बारे में अपना फ़ैसला कर देंगे। और सबसे बड़ा अहम फ़ैसला जो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने करना है वो आइन के आर्टिकल 218 के तहत करना है और 218 में ये लिखा हुआ है कि वो करप्ट प्रैक्टिस को रोकना, थामना वो इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। तो जो भी फैसला आएगा वो आइन के आर्टिकल 218 के तहत आएगा। छुपाने की बात आप कर रहे हैं तो डेफिनेटली मिसलीड करना ही इसको बिल्कुल सर्टनली इसको उसी से वही ये एग्जैक्ट मामला है। अब बताइएगा कुमर साहब, फैसल वाडा केस के दौरान हुकूमती वज़रा का बायदा ये मौक़िफ़ भी सामने आता रहा है। हमने कहा आप मौजूद हैं तो आपसे भी राय जान लें कि दोहरी शहरियत वालों को तो इलेक्शन ना लड़ने देने के कवानीन भी ठीक नहीं हैं, वो ये भी मंतक बीच में लाते रहे हैं, इसे बदल देना चाहिए। आपकी राय क्या है बाय द वे? इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हो या पार्लियामेंट हो, वो जो हमारा आइन का आर्टिकल 62 है जिसमें कि कौमी असम्बली, सूबाई असम्बली और सेनेट के इलेक्शन लड़ने की क्वालिफ़िकेशन है, तो उसमें ये लिखा हुआ है कि पाकिस्तान का शहरी हो। अब आपने अगर पाकिस्तान का शहरी होना लाजमी है, मैंडेटरी है, उसमें ड्यूल नेशनलिटी के जो है या पाकिस्तान के जो गैर मुल्की लोग हैं वो पाकिस्तान के इंतखाब में हिस्सा नहीं ले सकते आर्टिकल 62 के तहत। तो इसकी अगर तब्दील करना चाहते हैं तो ये हमारी पार्लियामेंट जो है वो 2/3 मेजॉरिटी के तहत वो उसको तब्दील कर सकती है। लेकिन हमारे यहाँ ये 73 का कॉन्स्टिट्यूशन है और 73 का जो कॉन्स्टिट्यूशन का ये बड़ा अहम आर्टिकल है, अगर इसको तब्दील करना चाहें तो 2/3 मेजॉरिटी के तहत हमारी पार्लियामेंट इसको तब्दील कर सकती है और ये उसको मराद भी दे सकती है और ये इनके पास इख्तियारात हैं, ये पार्लियामेंट के इख्तियारात हैं, ये किसी आम शहरी को नहीं है, ना इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को है। ये पार्लियामेंट चाहे तो आर्टिकल 62 में ये तब्दील कर सकती है। चलिए, आपने अपना ओपिनियन दिया। कमर साहब, अब ऑब्वियसली जिस फैसले की हम बात कर रहे हैं ये सियासी असरात तो इसके हम देख ही लेंगे, लेकिन आजकल मुख्तलिफ मामलात पर हमने देखा है तहरीक इंसाफ इलेक्शन कमीशन से ज़्यादा खुश नज़र नहीं आती। तो गंडापुर बरादरान वाला फ़ैसला भी उन्हें यकतरफा महसूस हुआ, बड़ा वोकली उन्होंने कहा भी। तो हुकूमत और कमीशन के ताल्लुकात अगर अच्छे ना हो तो इसका असर क्या पड़ सकता है पूरे जमहूरी और ख़ास तौर पर इंतखाबी अमल पर? हुकूमत के जो कानूनी और आइनी माहिरीन हैं वो कानून को नहीं देखते, कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं देखते और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इख्तियारात को भी उनको मद्देनज़र नहीं रखते। हुकूमत को तो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की सपोर्ट करनी चाहिए। हुकूमत जो है वो आइन और कानून का मुहाफ़िज़ है, तहफ़्फ़ुज़ करती है, कस्टोडियन है, इदारे उनके मतहत हैं। लेकिन इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान हो, इस तरह इदारे हों तो वो उनको आइनी इदारे हैं, तो इनके बारे में नाराज़गी का जो आंसर पाया जाता है वो फ़ैसला दुरुस्त नहीं है। और इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसला करना है
और हुकूमत की नाराज़गी से इलेक्शन कमीशन जो है वो उसकी कानूनी रास्ते में कोई रुकावट पैदा नहीं कर सकती। उन्होंने आइन और कानून के मुताबिक ही फैसले करने हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू कमर दिलशाद साहब। लेट्स वेट for a few more minutes on probably hours. इलेक्शन कमीशन फैसल वाडा साहब से मुताल्लिक क्या फैसला देता है। हो सकता है हमारे शो के दौरान ये फैसला आ भी जाए, हम इस पे बात भी करेंगे। आइन का आर्टिकल 232 218 देखिए, एक तो शहरियत छुपाने वाला, दोहरी शहरियत वाला मामला है कि जो भी डुअल नेशनल होगा वो नहीं हमारी इंतखाबी अमल में हिस्सा ले सकता, नहीं इंतखाब लड़ सकता। लेकिन एट द सेम टाइम यहाँ पर एक और मामले की तरफ निशानदही की है कुंवर दिलशाद साहब ने, जो है हकायक छुपाने वाला मामला, जो कि करप्ट प्रैक्टिसेस के जुमरे में आता है। और ये सारी बात भी अहम है। एज अ लीडर, हाउ डू यू ट्रस्ट समबडी जो जिसने ऐसा किया हो, बिकॉज ऑब्वियसली डुअल नेशनल तो वो हैं, और उसको छुपा के आप अपने लिए वोट लें और आप आ जाएं ऑब्वियसली जिस तरह नेशनल असेंबली में, और बेशक अब उनकी वो सीट हो या ना हो, बट व्हाट होप डू यू हैव फॉर द फ्यूचर? क्योंकि आपको एटलीस्ट एक जहन तो पता चल जाता है ना कि कोई ये करके यहाँ पहुंचा है, माना कि अब वो उस जगह नहीं है, ही इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी, लेकिन ही हैज डन इट इन द पास्ट। और फिर छुपाते भी रहे। ये राय कि जनाब डुअल नेशनल्स को इजाजत होनी चाहिए। देखिए, मखसूस नशस्तों का मामला हो या कुछ और तरीक़ेकार के तहत तो इजाजत प्रॉब्ली इस पे बहस की जा सकती है। दैट इज डिबेटेबल लेटर ऑन, नॉट कनेक्टेड टू दिस। डिबेटेबल अदरवाइज, बट अदरवाइज आई डोंट थिंक सो, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एंड इट आल्सो मेड सेंस, हमेशा इमरान खान साहब यही दावा करते रहे हैं, जो उनकी इंतखाबी जिद्दोजहद रही है, कि जनाब जिन लोगों का पाकिस्तान में कोई फ्यूचर एसोसिएटेड नहीं है वो क्या मुल्क की खिदमत करेंगे, जो सॉर्ट ऑफ अंडरस्टैंडेबल भी है भाई, कि जिनकी औलादे बाहर, जिनका सब कुछ बाहर, जिनके पास एक और ऑल्टरनेटिव मौजूद है, वो क्या मुल्क में अगर डू एंड डाई की सूरत हाल होगी तो वो किस तरह से अपनी लॉयल्टी साबित करेंगे, जो सॉर्ट ऑफ यू नो आवाम से कनेक्ट भी करती रही है बात। तो उसके बाद उसी जमात पे लोग बैठकर ये कहें कि जनाब डुअल नेशनल्स को तो होनी चाहिए इजाजत आपने रेज किए हैं, और कभी हम इस पे भी डिबेट करेंगे विद द राइट पीपल एज वेल।